आनंद का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मार्केट के आज के मूवमेंट जो कट कॉपी पेस्ट वैसा ही कुछ था जैसा कि हमने कल के दिन एक्सपेक्ट किया था। जरूरत पड़े तो कल का वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ 5 इंपॉर्टेंट शेयर्स को कवर करेंगे। कल के क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब थर्सडे को एक्सपायरी गेम में क्या हो सकता है उसे भी कवर करेंगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या आ रहा है, आनंद जब मार्च 2020 में कोरोना वायरस और लॉकडाउन आया था उस समय मार्केट पत्तों के जैसे बिखर गया था। इस बार वापस से वैसा कुछ क्यों नहीं हो रहा, डिटेल में कवर करेंगे आज के इस एपिसोड में। मेरा नाम है अनंत लड्ढा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.51% नेगेटिव रहा, निफ्टी 0.44% नेगेटिव रहा, पर निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 14,250 के ऊपर की हुई है जो काफी पॉजिटिव हो जाता है। उसी के साथ साथ कल के जो लो थे उसको वापस से आज के दिन मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, ये भी एक छोटी सी पॉजिटिव चीज हो जाती है जो हमें समझना जरूरी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.31% नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स 0.30% पॉजिटिव रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डाले तो 970 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 730 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। ओके न्यूट्रल से एडवांस डिक्लाइन रेशियो में से बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा ने स्ट्रांगली हेल्ड किया जैसे कि आपकी और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी थी। उसी के साथ साथ मीडिया, ऑटो, मेटल्स ने भी अच्छा किया। आज के दिन का अंडर परफॉर्मर रहा आईटी, बट आईटी ऐसी बात नहीं कि कमजोर सेक्टर है। आज की उस न्यूज की वजह से थोड़ा सा प्रेशर में था, बट आईटी हमेशा स्ट्रांग होने वाला है। कमोडिटी, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर्स आज के दिन कमजोर रहे। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर्स स्लाइटली नेगेटिव है। जो आखिरी के कुछ समय में आपको सेल ऑफ मिला था इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट में भी, उसका भी मेन कारण यह था कि अचानक से यूएस फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिप आ गया था। विक्स की बात करें तो 22.42 पे क्लोजिंग हुई है, काफी कंफर्टेबल है, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। अब निफ्टी के आज के मूवमेंट पे नजर डालते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, ओपनिंग हुई थी 14,526 की और उसी के आसपास एग्जैक्टली वहीं पे टॉप भी बन गया। लो बना आज के दिन 14,207, 14,200 का एक सपोर्ट भी उसी के आसपास से बाउंस लिया। क्लोजिंग हुई 14,300 के आसपास, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम इसे बोल सकते हैं। साथ ही न्यूज की बात करें तो वापस से ऑपरेटर का गेम चालू हो गया है। परफेक्ट एग्जांपल होता है एसीसी। रिजल्ट्स ना काफी अच्छे आए थे, सेगमेंट बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स के साथ साथ ओपनिंग में अच्छा भी हुआ, पर क्लोजिंग होते होते एसीसी ने ड्यूरिंग द डे जितने भी गेन्स थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए। पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे, 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है कि रिजल्ट्स की वजह से या ऑपरेटर गेम की वजह से ये शेयर प्रेशर में रह जाए, पर ये कंप्लीट सेगमेंट जो सीमेंट का होता है हमेशा ही हमारे रडार पे होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट रैली में ये काफी आगे से लीड कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs की तरफ से आज के दिन 1000 करोड़ के आसपास की सेल हुई है। FIIs रेगुलरली सेल कर रहा है जो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। DIIs ने आज वापस से सपोर्ट किया, 1300 करोड़ के आसपास की परचेस करी। आप हमेशा बोलते ही हो ना, आखिर में तो घर वाला ही काम आता है। DIIs हमें मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। साथ ही साथ बात करें फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशंस की, वहां पे FIIs की पोजीशंस न्यूट्रल है। देखिए कैश मार्केट में तो FIIs बेच रहा है, बट फ्यूचर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डिफेंसिव पोजीशंस नहीं है, न्यूट्रल सी ओके सी पोजीशन हम बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट क्वेरी जो सभी के दिमाग में होने वाली है वो ये कि अनंत लास्ट ईयर ना कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में क्रैश आ गया था, पत्तों के जैसे शेयर मार्केट बिखर गया था, इस बार वैसा क्यों नहीं हो रहा? इसका मेन कारण ना आप खुद ही जानते हैं, बट मैं आपको वापस से रियलाइज कराने की कोशिश करता हूं। आप ही मुझे बताइए, अगर एक ही चीज का आपको मेरे को शॉक देना हो, क्या एक चीज का शॉक आपको वापस से मिल सकता है? कभी भी डबल शॉक नहीं मिलता एक ही न्यूज की वजह से। उसी के साथ साथ मार्च 2020 में जो क्रैश आया था ना, वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं आया था, वो कोरोना वायरस के डर की वजह से आया था। इस अनएक्सपेक्टेशंस के साथ आया था कि आने वाले समय में क्या हम रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी, किसी को नहीं पता था। कब हम नॉर्मल होंगे वो किसी को भी नहीं पता था। आज के दिन बात करी जाए, कोरोना वायरस तो है, बल्कि जितना लास्ट ईयर था उससे काफी ज्यादा है, पर उसका डर लास्ट ईयर के मुकाबले काफी कम हो चुका है। मोर देन दैट अगर मैं बात करूं ना, यहां पे सिर्फ इतना सा कंफ्यूजन है कि क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन पूरे इंडिया में अगले 3 महीने में लग पाएगी, 6 महीने में लग पाएगी या 8 महीने में लग पाएगी। मतलब हमारे पास एक डेडलाइन है। लास्ट टाइम जितना डर था कोरोना वायरस से रिलेटेड वो इतना डर नहीं है। उसी के साथ साथ एक ही न्यूज की वजह से शेयर मार्केट 2 बार सेम लेवल का रिएक्शन दे दे और 2 बार आपको मौका दे दे कि आप अपने पैसे को डबल कर ले, ऐसा तो नहीं होने वाला। मार्केट इतना भी आसान नहीं है कि हर किसी को इनविटेशन कार्ड भेजे और कहे कि देखो मैं वापस से टूट गया हूं, अभी मैंने आपको रिसेंटली दिखाया था टूट के और कैसे मैं बढ़ भी गया था, अब आप ले लो।
ये हमें समझना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी आ रही है एसआईपी के इन्वेस्टर्स की तरफ से। उनकी क्या क्वेरी है, आनंद क्या हमने एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दी तो उसी फंड में हमें लाइफ लॉन्ग एसआईपी करना जरूरी है, साथ ही साथ क्या हमें एसआईपी से कभी रिडम्पशन भी नहीं करना होता? कवर करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी फंड के रिलेटेड। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए 21 क्राइटेरिया मॉडल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन से एसआईपी फंड में हमें इन्वेस्ट करना है। उसी तरीके से आई एम वेरी श्योर जब आपने किसी एसआईपी फंड को चूज किया होगा, किसी कारण की वजह से किया होगा, किसी रीजन की वजह से किया होगा, अगर वो रीजन बदल गया है तो आपको एसआईपी का फंड चेंज करना भी जरूरी हो जाता है। कभी भी ये फॉलो मत कीजिएगा कि एक एसआईपी फंड चूज किया, अगले 20 साल तक उसी फंड में जाती रहे। एसआईपी जाएगी 20 साल, पर कौन से फंड में जाएगी वो आपके हाथ में होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें रिडम्पशन की ना, मुझे पर्सनली लगता है एसआईपी करो भूल जाओ इस रॉन्ग कंसेप्ट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आपको अपने गोल से अपने एसआईपी को मैप करना, और जब एक्चुअली आपका गोल आपके सामने हो उस समय एसआईपी से रिडम्पशन करना भी जरूरी है, वरना उस एसआईपी का यूज ही क्या रहा। एसआईपी करो भूल जाओ बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। हमें मॉनिटर भी करना पड़ेगा फंड, उसी के साथ साथ हमें यह भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि कब हमें रिडम्पशन लेना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स और लिंक मिल जाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसको हम टिकर टिप ऐप पे चेकआउट करेंगे, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स। 2870 से 90 का एक अच्छा बाइंग जोन होता है, जिसकी वजह से अगर हम उस लेवल पे बाय करें कभी भी 2950 तक के लेवल मिल सकते हैं। इसके ऊपर हमारी रडार हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होता है इंडिया मार्ट। 7500 से 7800 एक अच्छा बाइंग जोन होता है मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से, इसके ऊपर हम रडार रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर इन्फोसिस। देखिए आईटी सेगमेंट आज थोड़ा सा प्रेशर में रहा, पर उस आईटी सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर बिकॉज ऑफ द बट ऑब्वियस रीजंस जो बायबैक आ रहा है, इन्फोसिस हो जाता है। कभी भी 1330 से 1340 के बीच में मिले तो काफी स्ट्रांग होता है, कभी भी 1360 को क्रॉस करे तो 75 तक की जर्नी बढ़ी आराम से हो जाएगी। लास्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है आरती ड्रग्स। इसको तो ना मैंने पर्सनली आज भी यूज किया था, आप इधर चेकआउट कर सकते हो। 720 से 725 अच्छा बाइंग जोन होता है, 735 से 40 इमीडिएट रेंज होती है जो इमीडिएट टारगेट बन भी जाता है। मैंने पर्सनली मेंबर्स के साथ आज भी यूज किया और बड़ा ही मजेदार गेन भी हुआ, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल शेयर, देखिए इस शेयर को हम इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फोकस में नहीं है, पर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है कैडिला। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, बेहतरीन आज के दिन पॉजिटिव रहा। इसको मैंने कल भी यूज किया था, आज भी यूज किया था, कुछ स्क्रीनशॉट आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। पर अब ना 570 से लेके 580 की रेंज एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर इस जोन में जाए कैडिला और अगर हमने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया है तो रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग यहां पे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। आई एम वेरी श्योर ऑलमोस्ट अब 1 महीना हो चुका है जनरल मार्केट ट्रेंड को न्यूट्रल में आए हुए, और आपने बड़े ही अच्छे से देखा होगा जब से जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ मार्केट ना नीचे जाने को रेडी है ना ऊपर जाने को रेडी है, सिर्फ वहीं पे स्लो पॉइजन के से काम कर रहा है। यही नेचर होता है न्यूट्रल मार्केट ट्रेंड्स का, और हमें इसे समझना और स्टॉक स्पेसिफिक रह के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अच्छे शेयर स्ट्रॉन्ग शेयर्स के साथ बने तो आज भी आपको मजा आया ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट की बात करें तो 15,000, सेकंड हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट 14,500 और थर्ड हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट 14,800 पे। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 14,450 से 500 की रेंज है। मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 14,600 का। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट 13,500 और थर्ड हाईएस्ट सुपर इंटरेस्ट है 14,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट देखिए ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 14,150 से लेके 200 की रेंज। यहां पे कल का लो भी आ जाता है जिसको सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके नीचे मेजर सपोर्ट आता है सीधा 14,050 पे। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.10 के नीचे जा चुका है, मतलब काफी कंफर्टेबल है। अगर थर्सडे के दिन कभी भी पुट कॉल रेशियो, देखिए आई नो थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है, बट अगर पुट कॉल रेशियो कभी भी 0.90 के नीचे आता है तब वहां पे बाउंस आना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। अगर साथ ही हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे ही बैंक निफ्टी 31,300 से 350 की रेंज को तोड़ेगा 31,800 तक के लेवल बड़े ही आराम से ओपन हो जाएंगे। अगर डाउन साइड में बात करें तो 30,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए। अगर 30,800 को भी तोड़ा तो भी नीचे का मूवमेंट भी काफी क्विक हो जाएगा। अब बात करें थर्सडे की मूवमेंट की,
वैसे तो वीकली एक्सपायरी है, फुल वीकली ड्रामा होने की काफी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इस बार कॉल और पुट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 14,400 से 500 की रेंज में, और बहुत ज्यादा पुट राइटिंग भी हो रखी है 14,200 से 300 की रेंज में। मतलब जिस भी साइड का मूवमेंट आएगा, जिधर भी मार्केट ने पहले क्रॉस करने की कोशिश करी, वहां पे मूवमेंट काफी क्विक होगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग या फिर बात करी जाए लॉन्ग कवरिंग, मतलब दोनों ही काफी क्विक होने वाला है। अगर थर्सडे की बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि फर्स्ट हाफ में पूरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अच्छा रहना चाहिए, उसके बाद कुछ हिकअप्स आ सकते हैं, बट ओवरऑल थर्सडे का डे ओके रह सकता है। पर कभी भी मार्केट में 14,200 का लेवल टूटे, वो बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस होने का समय हो जाता है। वैसे भी ये जो मार्केट चल रहा है इस समय लिमिटेड क्वांटिटीज रखना और लिमिटेड होकर ही काम करना जरूरी है। कल के दिन छुट्टी है, इसलिए देखिए इंडिया में तो छुट्टी है, बट यूएस फ्यूचर्स के बेसिस पे भी काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। लिमिटेड क्वांटिटीज में काम करना जरूरी हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग जो एक डिटेल कोर्स है, कंप्लीट फाइनेंशियल लाइफ के बारे में, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कंप्लीट शेयर मार्केट के बारे में आपने कंसीडर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप अभी सिर्फ बिगनर है और आप चाहते हैं बस बेसिक नॉलेज मिले, बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।